नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 197 दिनों के बाद कोरोना संक्रमित 100 के पार। झारखंड में कोरोना मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में इनकी संख्या 100 के पार चली गई है। राज्य में 197 दिनों बाद ऐसा हुआ है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। इससे पहले 27 सितंबर को राज्य में 100 से अधिक कोरोना मरीज थे। फिलहाल रांची समेत राज्य के 14 जिले कोरोना की चपेट में हैं। रांची में पॉजिटिविटी दर 0.08% है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 27 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 124 पर पहुंच गई है। 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही रांची में कोरोना मरीजों की संख्या 48 पर पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना का प्रसार किस वेरिएंट से हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 12 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि 27 मार्च को विभिन्न जगहों से एकत्रित 12 सैंपल भेजे गए हैं। उन्होंने कहा है कि रिम्स में 43 और सैंपल जमा हैं। जैसे ही और सैंपल पहुंचेंगे, इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी सड़क दुर्घटना में घायल, बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर। गढ़वा जिले के शाहपुर मार्ग पर गुरुवार को पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और उनके बॉडीगार्ड दिलीप सिंह स्कॉर्पियो दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मेदिनीनगर से अपनी स्कॉर्पियो पर 2 बॉडीगार्ड के साथ गढ़वा रहे थे। इसी दौरान झूरा पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो वैन सामने आ गया और उसे बचाने के दौरान उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक पोल से टकराते हुए खेत में चल गया। इस घटना में विधायक सहित उनके बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया है कि पूर्व विधायक को अंदरूनी चोट लगी है। रांची में सरना झंडा के अपमान को लेकर बैठक स्थगित। पाहन महासंघ के अध्यक्ष जगदीश पाहन के घर में आकस्मिक दुर्घटना होने की वजह से आज तारीख 13 अप्रैल 2023 की प्रेस वार्ता व समीक्षा बैठक जो गंगा आश्रम होटल कचहरी रोड में की जानी थी, उसे स्थगित किया गया है, जिसका पाहन महासंघ को खेद है। जल्द ही अगली बैठक की सूचना दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर एम्स में लगी भीषण आग, जेसीबी से रौंद कर पाया काबू। देवघर एम्स परिसर में निर्माणाधीन भवन में गुरुवार को आग लग गई। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। बताया गया कि देवघर एम्स के बी ब्लॉक की निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास आग लगी। दरअसल निर्माणाधीन हिस्से में कुछ कचरा रखा था, जिसमें अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद कर्मियों ने जेसीबी की मदद से कचरे को रौंदकर और पानी डालकर आग बुझाया। बताया जा रहा है कि दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार जिस भवन में निर्माण कार्य चल रहा था, उसके नीचे जमा कचरे प्लास्टिक के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते कचरा धू धू कर जलने लगा, जिससे आग की लपटें और धुआं खूब ऊंची दिखाई देने लगी। मौके पर मौजूद कर्मियों ने जेसीबी की मदद से कचरे को रौंदकर और पानी डालकर आग बुझा दिया। इस तरह से एक बड़ी घटना टल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को एम्स की ओर से सूचना दे दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची तो आग पर काबू पाया जा चुका था, आग बुझा दिया गया था। बहरहाल आग लगने की इस घटना ने एम्स प्रशासन को चिंता में डाल दिया, क्योंकि निर्माणाधीन एम्स के बिल्डिंग के पास थोड़ी दूर पर ही ओपीडी हॉस्टल व एम्स के कई विभाग संचालित हो चुके हैं और हर दिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ गौरतलब है कि एम्स की बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, इसलिए यहाँ फायर फाइटिंग के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। रांची से न्यू गिरिडीह के लिए चलेगी ट्रेन। विस्टा डोम कोच में बैठकर देखे वादियों का नजारा। राजधानी रांची से न्यू गिरिडीह के लिए शुरू हो रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच की व्यवस्था होगी। इसमें कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां रहेंगी। इसकी छत भी पारदर्शी होगी। इसमें बैठकर यात्री ट्रेन से बाहर की वादियों का नजारा देख सकेंगे। यह ट्रेन जंगल, पहाड़ और गुफाओं के बीच से होकर गुजरेगी। रांची से टाटीसिलवे, बरकाकाना और कोडरमा होते हुए यह ट्रेन गिरिडीह पहुंचेगी। राजधानी रांची से न्यू गिरिडीह के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन चलेगी। यह ट्रेन टाटीसिलवे, बरकाकाना और कोडरमा होते हुए गिरिडीह जाएगी। इसके अलावा मेसरा, हजारीबाग शहर और धनबाद स्टेशन पर भी इसका ठहराव होगा। 23 मार्च को इस ट्रेन को चलाए जाने की घोषणा की गई थी। इस ट्रेन में कुल 14 कोच लगाए जाएंगे। इनमें से एक विस्टाडोम कोच भी लगेगा। संभवतः यह राज्य का पहला विस्टाडोम कोच होगा जिसमें कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां रहेंगी। इसके अलावा इसका छत भी पारदर्शी होगी।
इससे इस कोच में बैठने वाले यात्री ट्रेन से बाहर की वादियों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा घूमने वाली सीट और जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। मालूम हो कि यह ट्रेन जंगल, पहाड़ और गुफाओं के बीच से निकलेगी। रेल मंडल के सदस्य अरुण जोशी ने रांची न्यू गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है चलाने और उसमें विस्टाडोम कोच की स्वीकृति देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। वहीं यह ट्रेन कब से चलेगी, इसके बारे में रेल मंडल के पास फिलहाल कोई सूचना नहीं आई है। बिजली की मांग रिकॉर्ड पर, लोड शेडिंग बढ़ी। राज्य में बढ़ते पारा के साथ बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस समय डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिलों को शामिल करके पूरे राज्य में बिजली की मांग 2600 मेगावाट हो गई है, जबकि व्यस्त समय के दौरान आपूर्ति 2200 से 2300 मेगावाट तक हो पा रही है। मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण 300 से 400 मेगावाट की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सामान्य दिनों में राज्य में 100 से 200 मेगावाट तक लोड शेडिंग होती है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों का कहना है कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज से 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है। दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर सिकिदरी हाइडल पावर से उत्पन्न किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली की वर्तमान मांग पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पारा चढ़ने के साथ इसमें और इजाफा हो सकता है। लोड शेडिंग की नौबत व्यस्त समय के दौरान देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करके मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्सचेंज से अधिकतम 10 रुपये प्रति यूनिट की दर पर इस बार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में अभी और बढ़ेगी गर्मी। 7 जिलों में पारा हुआ 40 के पार। इस साल टूटेंगे गर्मी के कई रिकॉर्ड, अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के 7 जिलों में तापमान 40 के पार चला गया है। अभी गर्मी और बढ़ेगी, पारा और चढ़ेगा। कई जिलों में तापमान अभी और बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड में चाईबासा सर्वाधिक गर्म रहा है। धीरे धीरे राज्य के कई हिस्सों में लू और गर्म हवाएं तेज होने लगी है। अब लोगों के लिए दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। रांची के तापमान में भी लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों में राज्य का तापमान 42 डिग्री के पास जा सकता है। इस तापमान में बढ़त होगी, लेकिन 10 दिनों तक तापमान नीचे आने की संभावना जाहिर नहीं की गई है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, अभी राहत नहीं मिलेगी। हालांकि बीच में बादल घिर आने की आशंका है, लेकिन बारिश की संभावना जाहिर नहीं की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी किसी भी तरह की राहत की संभावना नहीं है। रांची का तापमान अभी 36.2 डिग्री पर है, जिसमें भी बढ़त होने की संभावना जाहिर की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान चाईबासा में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा। मेदिनीनगर में पारा 40.8 डिग्री दर्ज किया गया। जमशेदपुर में तापमान 40.4, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। कई जिलों में लू चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अप्रैल महीने में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य में बढ़ते तापमान का असर दिखने लगा है। दोपहर होते ही गर्म हवाएं तेज होने लगती है। शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 मई को। झारखंड के दिशोम गुरु और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को इस मामले में अदालत में आंशिक रूप से सुनवाई हुई। जानकारी हो कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई है। जानकारी हो कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। साथ ही जानकारी यह भी मिली है कि शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। अब ऐसे में 22 मई का दिन बहुत ही बड़ा माना जा रहा है। बात अगर पूरे मामले की करें तो करीब 2 साल पहले जेएमएम सुप्रीमो के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। 5 अगस्त 2020 को दर्ज शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। साथ ही झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके आय से ज्ञात और घोषित स्रोतों और उनके नाम पर कई जो वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में लोकपाल की पूरी पीठ की ओर से साल 2020 में 15 सितंबर को मामले की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था। साथ ही लोकपाल ने सीबीआई को जवाब की जांच करने और जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। लैंड स्कैम केस, 3 राज्यों में ईडी की रेड। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित कारोबारियों के 22 ठिकानों पर छापा। लैंड स्कैम मामले में झारखंड के आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी की रडार पर अंचल अधिकारी और जमीन दलाल भी हैं।
जमशेदपुर के कदमा स्थित घर में ईडी की टीम नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि छवि रंजन ने मास्टर बेडरूम के फ्लैट के अंदर स्पेशल सेफ्टी का इंतजाम था। यहां एक ही दरवाजे पर 3 लेयर की सुरक्षा कवच थी। दूसरी तरफ आदित्यपुर स्थित आवास पर भी ईडी की टीम रेड कर रही है। यहां उनके रिश्तेदार को बुलाकर फ्लैट खुलवाया गया है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ साथ जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें नामकुम सीओ विनोद प्रजापति, बड़गाई सीओ भानु प्रताप, जमीन कारोबारी अशरफ खान उर्फ चुन्नू खान, हजारीबाग में प्रज्ञा केंद्र संचालित करने वाले भरत प्रसाद सहित कई लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है। रांची से वाराणसी और छत्तीसगढ़ के बीच 4 लेन की कयावत तेज। झारखंड में नेशनल हाईवे का लगातार विस्तार हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की जल्द शुरू होने जा रही 7 नई परियोजनाओं से राजधानी रांची के पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से 4 लेन कनेक्टिविटी का नया विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी ओर कोलकाता, पश्चिम बंगाल 4 लेन और 6 लेन हाईवे पर काम जारी है, जबकि रांची से पटना, बिहार के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए भी काम चल रहा है। वहीं कोलकाता वाराणसी के बीच 6 लेन एक्सप्रेस का झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं रांची से छत्तीसगढ़ कॉरिडोर के लिए लिट्टी बेड़ा से रांची के बीच 119 किलोमीटर 4 लेन के निर्माण पर करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके बनने से दोनों राज्यों के बीच आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। यह एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है। इसकी निविदा प्रक्रिया जून तक कर लेने के लिए NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मुख्यालय दिल्ली को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो पर्यावरणीय क्लियरेंस मिल गया है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी SK मिश्रा ने बताया कि झारखंड की राजधानी से पड़ोसी राज्यों की राजधानी के बीच तीव्र 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव विभिन्न परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं।